नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में हुई दुखद हत्या की घटना। एक दोस्त ने धोखे से की अपने दोस्त की हत्या। पैसों के मामले को लेकर चल रही थी तकरार। बीदर के शाहपुर गेट में स्थित कॉलोनी में कर्नाटक के हाउसिंग वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने सीसी रोड के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। यौन शोषण मामला पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक बार फिर 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। लोकसभा में असद ओवैसी ने शपथ लेने के बाद लगाया जय फलस्तीन का नारा। सोशल मीडिया पर लोगों ने घेरा। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को हटाने का किया आग्रह। तबीयत बिगड़ने के बाद जल संकट पर अतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन खत्म। आप सांसद पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। अब समाचार विस्तार से। बीदर में सोमवार के दोपहर को चौंकाने वाली घटना घटी। एक दोस्त ने अपने ही प्रिय दोस्त की हत्या कर दी। यह दुखद घटना सोमवार 24 जून की दोपहर को बीदर दक्षिण के याकतपुर ग्राम में घटी। बता दें कि बीदर शहर के बेरुन शाहगंज अफजलपुरा के रहने वाले निवासी दो मित्र मोहम्मद मोहसिन जो मेटल की अलमारी का कारखाना चलाता है और मोहम्मद सिराज जो एक आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर था, उनके बीच पैसों के मामले को लेकर कई दिनों से आपसी तनाव चल रहा था। मोहम्मद मोहसिन ने मोहम्मद सिराज से पैसे उधार लिए थे, जिसके चलते मोहम्मद मोहसिन ने मोहम्मद सिराज को धोखे से बुलाकर बेरहमी से सर पर वार किया और उसके बाद चाकू से गला काट दिया और दोस्ती के रिश्ते का शर्मसार करके उसने मनल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। यह भी बता दें कि बीदर में इन दोनों के घर आसपास में ही हैं। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद मोहसिन ने जुर्म कबूल कर लिया। इस हत्या की सूचना मिलते ही बीदर के एसपी चन्नबसना एसएल घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। इनके अलावा एडिशनल एसपी और डीएसपी के अलावा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि इस हत्या के संबंध में आरोपी मोहम्मद मोहसिन के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। सोमवार की शाम को मृत मोहम्मद सिराज के शव को ब्रिम्स अस्पताल लाया गया। उसके बाद सिराज के परिजनों ने पुलिस को अपना बयान देते हुए बताया कि लगभग 40 से 45 लाख रुपए सिराज ने मोहसिन को दिए थे, जिसके चलते दोनों के बीच बहस और तकरार हो रही थी। उन्होंने बताया कि सोमवार 24 जून की सुबह 11 बजे भी इन पैसों को लेकर दोनों के बीच तकरार हुई थी, जिसके बाद मोहम्मद मोहसिन ने मोहम्मद सिराज को फोन करके पैसे लौटाने की बात कहकर धोखे से बुलाया और उसकी हत्या कर दी। सिराज की पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके परिजनों ने कानून से इंसाफ करने की गुहार लगाई है। आज मंगलवार 25 जून को बीदर के मुस्लिम हॉस्टल में स्थित मस्जिद में मोहम्मद सिराज की नमाज़े जनाजा अदा की गई, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और मुल्तानी कॉलोनी में स्थित करबला कब्रिस्तान में तदफीन की गई। बीदर शहर में अल्पसंख्यक कॉलोनियों के डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ का पैकेज सैंक्शन किया गया है, जिसमें से 70 लाख के बजट से मंगलवार 25 जून को बीदर शहर के शाहपुर गेट इलाके में स्थित अल्पसंख्यक कॉलोनी में कर्नाटक के हाउसिंग वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने सीसी रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, अब्दुल जब्बार एमएलसी स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनवर बादशाह, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, बीदर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद यूसुफ खान, समीर खान, आयान खान और स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर चिट्टे के लोगों ने मिनिस्टर जमीर अहमद खान को फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मिनिस्टर रहीम खान और मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। बीदर जिला के औरादबी तालुके में संतपुर ग्राम पंचायत के अंदर आने वाला गांव संतपुर है। इस संतपुर गांव के वार्ड नंबर 2 में पानी की बड़ी समस्या है। इस संबंध में संतपुर गांव की महिलाओं ने केपी न्यूज से बात की। संतपुरा गांव की वार्ड नंबर 2 की महिला शोभावती ने कहा कि इस संतपुरा गांव में हफ्ते में एक ही बार नल का पानी आता है। इस अवसर पर संतपुर गांव की महिला श्रीदेवी का कहना है कि हम कई बार ग्राम पंचायत को पानी की समस्या लेकर गए, परंतु कोई भी अधिकारी हमारे 2 नंबर वार्ड के लोगों की इस समस्या को हल नहीं किया। इस अवसर पर शोभावती श्रीदेवी
शशिकला, गौरम्मा, इन सभी महिलाओं ने केपी न्यूज से बात की। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक बार फिर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड अवधि 29 जून तक 4 दिन की है। प्रज्वल पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि पीड़ितों की वीडियो रिकॉर्ड करने के मामले में सीआईडी साइबर क्राइम मामले में पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल की पुलिस हिरासत में 29 जून तक बढ़ा दी गई है। 33 वर्षीय प्रज्वल को जर्मनी से लौटने के तुरंत बाद 31 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां उसके द्वारा किए गए कथित यौन शोषण की जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा की गई थी। लोकसभा में सांसदों का शपथ ग्रहण जारी है। इस बीच तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक बार फिर चुनकर सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथ ग्रहण से नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने के आखिर में जय फलस्तीन का नारा लगाया। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर निशाना साधा। ओवैसी ने अपनी शपथ के अंत में कहा, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। ओवैसी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर यूजर्स भड़क गए। और फिलहाल इतना छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी सियासी दल अपनी रणनीतिक बैठकों की तैयारियों में जुट गए हैं। उधर शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर जल्द फैसला लेने को कहा है। पार्टी ने मांग की है कि पिछले साल उसे आवंटित तुतारी चुनाव चिन्ह से मिलते जुलते पिपानी को चुनाव चिन्हों की सूची से बाहर कर दिया जाए। एनसीपी शरद पवार ने दावा किया है कि पिपानी चुनाव चिन्ह निर्दलियों को आवंटित करने से लोकसभा चुनाव में मतदाता भ्रमित हुए और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में उसे भारी नुकसान हुआ। पार्टी ने कहा कि यह चुनाव लड़ने के लिए एक समान खेल का मैदान लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के सिद्धांत के खिलाफ है। चुनाव आयोग ने पार्टी के बंटवारे के बाद लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी को तुतारी बजाते हुए व्यक्ति का चुनाव आवंटित किया था। पार्टी ने आयोग से आग्रह किया कि महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पिपानी का चुनाव चिन्ह तत्काल वापस लिया जाए। पत्र में एनसीपी शरद पवार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण का ताल्लुक सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है, वह बहुत ही आध्यात्मिक भी है। अब वह 11 दिन का व्रत या उपवास रखने जा रहे हैं। पवन कल्याण ने 19 जून को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। नायडू सरकार में उनको पंचायत राज और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग की उनके पास है। उनका शपथ ग्रहण समारोह खूब चर्चा में रहा था। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। अब वह उपवास रखने को लेकर चर्चा में है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी को मंगलवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण तबियत बिगड़ जाने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर दिया है। इसकी घोषणा आप एमपी संजय सिंह द्वारा की गई है। बता दें कि तबियत बिगड़ने के बाद देर रात को आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आतिशी अभी भी एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। संजय सिंह के मुताबिक अनिश्चितकालीन अनशन की लड़ाई को विराम दिया जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को लामबंद करके हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। पिछले दिनों में मौसम ठीक हुआ है और पानी की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मैं पीएम मोदी को इस संबंध में एक चिट्ठी लिख रहा हूं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है।
आज भी सांसदों को शपथ दिलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी आज सांसद पद की शपथ ली। इकरा समाजवादी पार्टी के कैराना से लगातार तीसरी बार विधायक रहे चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन है। इकरा हसन मुजफ्फरनगर के प्रभावशाली हसन परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके दादा, पिता और मां सांसद रह चुके हैं, जबकि बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक रहे। इकरा अपनी हाजिर जवाबी और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती है। 2016 में इकरा हसन जब 20 साल की थी तब उन्होंने शामली से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। हालांकि वो 5000 वोट से हार गई थी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 को एक काला दिन कहा जाता है। इस दिन लिया गया आपातकाल का फैसला देश की बुनियादी हिलाने वाला फैसला था। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने ही देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 21 मार्च 1977 तक चली इस 21 महीने की अवधि ने भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया। देश में एक अंधेरे दौर की शुरुआत की, जिसके खिलाफ अनगिनत लोगों ने आवाज उठाई। ये दिन हमें लोकतंत्र का महत्व बताता है, क्योंकि आपातकाल आजाद भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल के दौरान कई असंवैधानिक कार्रवाई की गई, जिनमें मौलिक अधिकारों का निलंबन जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गिरफ्तारी के बिना हिरासत का अधिकार, प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप, हजारों विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाना और उनको यातना देना। आपातकाल के दौरान उठाए गए कड़े कदमों का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को पीएम मोदी समेत नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ और यह आज भी जारी है। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए सदस्यों को शपथ दिला रहे हैं। सांसद अरुण गोविल ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ संस्कृत भाषा में ली। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने जब शपथ ली तो भारत की भाषाई विविधता की झलक देखने को मिली। अधिकतर सदस्यों ने हिंदी में शपथ ली तो कई सदस्यों ने संस्कृत, असमिया, मैथिली, तेलुगु तथा पंजाबी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सत्य और निष्ठा का प्रतिज्ञान किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ संस्कृत भाषा में ली। जब शपथ के लिए अरुण गोविल का नाम पुकारा गया तो सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने जय श्री राम का नारा लगाया। गोविल ने टेलीविजन की मशहूर धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा सांसद महेश शर्मा ने भी संस्कृत में शपथ ली। मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने हिंदी में शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने राधे राधे का उद्घोष किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मंगलवार को खूब हंगामा देखा गया। दरअसल यहां एमसीडी के अधिकारी अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत मंगलवार तड़के बुलडोजर लेकर पहुंच गए। वे एक मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराने वाले थे, तभी वहां भारी संख्या में लोग जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि एमसीडी के कर्मचारी मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में स्थित मस्जिद के अवैध अतिक्रमण वाले हिस्सों को ढहाने के लिए वहां गए थे। इस दौरान स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी भी उनके साथ थी। अधिकारी ने कहा कि सुबह 6 बजे जैसे ही तोड़फोड़ अभियान शुरू हुआ, स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाहरी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जिमी चिराम ने कहा कि कुछ लोगों ने मस्जिद के हिस्से ढहाए जाने का विरोध किया, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि कुछ दीवारें गिराए जाने के बाद अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि अतिक्रमण के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में हुई दुखद हत्या की घटना। एक दोस्त ने धोखे से की अपने दोस्त की हत्या। पैसों के मामले को लेकर चल रही थी तकरार। बीदर के शाहपुर गेट में स्थित कॉलोनी में कर्नाटक के हाउसिंग वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर विजेट जमीर अहमद खान ने सीसी रोड के निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। यौन शोषण मामला पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक बार फिर 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। लोकसभा में असद ओवैसी ने शपथ लेने के बाद लगाया जय फलस्तीन का नारा। सोशल मीडिया पर लोगों ने घेरा। शरद पवार की पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। मिलते जुलते चुनाव चिन्ह को हटाने का किया आग्रह। तबीयत बिगड़ने के बाद जल संकट पर अतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन खत्म। आप सांसद पीएम मोदी को लिखेंगे पत्र। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।